देखो यार, आपने मिल्टन का ये बोतल तो देखा ही होगा। कहा जाता है कि इस बोतल के अंदर अगर आप गर्म पानी रखते हो तो लंबे टाइम तक गर्म ही रहता है, या फिर आप ठंडे पानी रखते हो तो वो एक लंबे टाइम तक ठंडा ही रहता है। कहा जाता है इस बोतल के अंदर ऐसा क्या जादू है, कैसे इस बोतल के अंदर ठंडा चीज ठंडा ही रह जाता है, गर्म चीज गर्म ही रह जाता है। तो आप जानते हैं इसको साइंस के आधार पे इस बोतल में ऐसा क्या खास बात। अब समझो, इस बोतल के अंदर हीट जाने या आने का टोटल 3 मेथड होता है, जिसको कहते हैं हीट ट्रांसफर। पहला होता है कंडक्शन, यानी कंडक्शन के लिए आपको मीटर का होना जरूरी है, बिना मीटर का हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिसके लिए एयर का होना ज्यादा जरूरी है। तीसरा होता है रेडिएशन, यानी इसके लिए लाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब समझते हैं बोतल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मान लो यह बोतल है मिल्टन का, ठीक है, और इसके अंदर मस्त पानी भरा हुआ है। मान लो 1 सेकंड के लिए ठंडा पानी भर के रखे हुए हैं। अब ध्यान से देखो, इस बोतल के अंदर ये 2 साइड चैम्बर बना हुआ है। इस चैम्बर को कहते हैं वैक्यूम चैम्बर। क्या नाम है इसका? वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? ना वहाँ पे हवा है ना वहाँ पे मीटर है, यानी कि मीटर नहीं है तो कंडक्शन वाला काम नहीं होगा, इसके अंदर हीट नहीं जाएगा या अंदर से हीट बाहर नहीं आएगा। दूसरा, चूंकि वैक्यूम है तो एयर भी नहीं होगा, यानी कि कन्वेक्शन वाला भी गेम खत्म। अब बात आता है रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि सूरज का लाइट इसके ऊपर पड़ेगा तब। ध्यान से देखना आप इस बोतल को, इसके बाहर ना सिल्वर का कोटिंग किया रहता है, सिल्वर कलर का। इससे क्या होता है ना कि जो भी लाइट आता है सब रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसके ऊपर कुछ ज्यादा बचता ही नहीं है। या बहुत केस में क्या होता है ना, प्लास्टिक का कवर चढ़ा देता है, जिससे कि जो भी है लाइट बैड कंडक्टर की वजह से एब्जॉर्ब भी ना हो पाए। तो फाइनली ना ही कंडक्शन हो रहा है, ना ही कन्वेक्शन हो रहा है, ना ही रेडिएशन हो रहा है, यानी कि हीट का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इस वजह से इसके अंदर का जो पानी है वो ठंडा का ठंडा ही रहता है, गर्म का गर्म ही रहता है।